Dear friends, welcome to my YouTube channel Paper Technocrats. Today I want to discuss about the forest management. फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इसको हिंदी में वन प्रबंधन कहते हैं। वन प्रबंधन में बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। और पेड़ क्यों लगाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जो भी हमारी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, उनको पूरा करने के लिए हमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। जितने भी पेड़ हम काट रहे हैं उतने पेड़ हमें प्रबंधन के द्वारा लगाने चाहिए। नहीं तो एक बार अगर पेड़ कटते चले जाएंगे और हम दोबारा से पेड़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होता चला जाएगा और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वन संपदा की, उसकी कमी हो जाएगी और उसके बहुत सारे एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नुकसान भी होते हैं। इसीलिए हमें एक मैनेजमेंट फॉरेस्ट का करना पड़ता है, जिसको हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिसेस फॉर द स्टीवर्डशिप and use of forest to meet specific environmental, economic, social and cultural objectives. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके प्रबंधन के, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के, वन प्रबंधन के, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिविकल्चर ऑपरेशंस एंड रेगुलेशन ऑफ फेलिंग फॉर नॉर्मेलिटी। सिविकल्चर ऑपरेशन क्या होता है? बहुत सारी पेड़ पौधों की प्रजातियां होती हैं, उनको कौन सी प्रजाति के पेड़ कहाँ पे लगाने हैं, और इस ऑपरेशन को पूरा सिविकल्चर ऑपरेशन कहते हैं। और रेगुलेशन ऑफ फेलिंग्स, वनों की कटाई, उसकी रेगुलेशन करना, किस प्रकार से करना है, कहाँ पे करना है, कौन सा पहले पेड़ काटने हैं, इन सब का रेगुलेशन है फेलिंग ऑफ नॉर्मेलिटी, इसके अंतर्गत आता है और यही इसका ऑब्जेक्टिव है। पीपल्स राइट ऑफ टिम्बर, फायरवुड एक्सेट्रा। जो भी हमारे पीपल्स हैं उनका जो राइट है वनों से लकड़ी प्राप्त करना, जलने वाली लकड़ी प्राप्त करना, उसको प्रोवाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। थर्ड है कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़ लाइक पेपर एंड प्लाईवुड प्रोडक्शन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें फॉरेस्ट के माध्यम से रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती है, जिसमें प्लाईवुड प्रोडक्शन में हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है और पेपर प्रोडक्शन में भी हमें वुड की ज़रूरत पड़ती है। और इन सभी रिसोर्सेज का फुलफिलमेंट होता रहे, वो सारा मैनेजमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। टू प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी इन स्ट्रीम्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। वाटर की क्वालिटी की देखरेख करना, जो भी जल धाराएँ होती हैं, लेक्स हैं और अदर वाटर बॉडीज़ हैं, उनके अंदर वाटर क्वालिटी मेंटेन करने में भी इसका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट द एफिशिएंट यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करना और उसको बढ़ावा देना, ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में आता है। टू एंश्योर लॉन्ग टर्म फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये एंश्योर करना, लंबे समय के लिए फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना और उनका फॉरेस्ट रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना, इसका ऑब्जेक्टिव्स में आता है। डियर फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस एंड स्कोप। फॉरेस्ट मैनेजमेंट के क्या फंक्शन हैं और उनका क्या स्कोप है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। द थ्री मेन फंक्शंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ
ग्रोइंग स्टॉक, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे ट्रीज लग रहे हैं, उनका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, पेड़ों का कैसा स्ट्रक्चर है, पेड़ छोटे हैं, मीडियम साइज़ के हैं, बड़े हैं, और उनका क्या कंपोजिशन है, एक ही जगह पे किस प्रकार के पेड़ लगाने हैं, इन सब का जो फंक्शन है वो इसके अंतर्गत आता है। सेकंड है हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट से प्राप्त हो रहा है हमें मटेरियल, जो भी लकड़ी प्राप्त हो रही है उसका हार्वेस्टिंग करना, पेड़ों का काटना और उनकी मार्केटिंग करना। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन करना इसके फंक्शन में आता है। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट एनकम्पासेस ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इसके स्कोप में आती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइट एडेप्टेशन, जो भी साइट का अनुकूलन है वो देखना इसके फॉरेस्ट मैनेजमेंट में आता है। चॉइस ऑफ स्पेसीज, कौन सी स्पेसीज़ का कौन से प्लांट हमें कौन से जगह पे लगाने हैं, ये सब इसका चॉइस होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, और वो देख करके अपना पेड़ों की प्रजातियाँ कहाँ कहाँ पे कैसे लगानी है उनको लगाते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ स्टैंड्स, हार्वेस्टिंग द प्रोड्यूस। फिर अगला आता है रीजनरेशन रिप्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप, पेड़ पौधे जब कट जाते हैं उनको रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन कैसे करना है, नए पेड़ पौधे कैसे लगाने हैं, इसके फंक्शन के इसके स्कोप में आते हैं। अगला है प्रोटेक्शन, वन संपदा की प्रोटेक्शन करना, संरक्षण करना। अगला है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जो भी हमारा वुड का प्रोडक्शन होता है उसको पेड़ पौधे जब कटते हैं उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है और कम्युनिकेशन करना। मार्केटिंग डाटा कलेक्ट करना। सेल्स ऑफ प्रोड्यूस, जो भी वन से हमें प्राप्त होता है, फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनकी सेल करना। वैल्यू एडिशन करना, वैल्यू एडिशन जो भी टिम्बर्स हमारे जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में उनको साइज के हिसाब से काटना, कन्वर्ट करना और उनमें वैल्यू एडिशन करना। रिवेन्यू जनरेट करना, और उस रिवेन्यू का गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी, नए नए गोल्स टारगेट सेट करते हैं और उनका तैयारी में रिवेन्यू को यूज करते हैं। अगला है मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल्स, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, रिक्रूटमेंट है उसको देखना। मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ वर्क्स, जो भी काम चल रहा है उसका एवेल्यूएशन करना और मॉनिटरिंग करना। अगला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी, फाइनेंस का मैनेजमेंट और उसका एफिशिएंटली यूज़ होना चाहिए, ये सब की देख रेख इसके स्कोप में आती है। और सबसे आखिर में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास है उसका इंटीग्रेशन करना, उसको बढ़ावा देना, इसके फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी जानकारी आपको अच्छी प्राप्त हुई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।